आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही पॉपुलर एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने वाले हैं। वो इक्वेशन कुछ इस तरह का है कि 1 पावर x इक्वल टू 2। यहां देख करके आपको समझ में आ रहा होगा कि ये इक्वेशन गलत है, क्योंकि अगर देखें x के जगह पर कोई भी आप रियल वैल्यू डाल दें, कोई भी रियल नंबर डाल दें, वो कभी भी 2 के इक्वल नहीं होगा। तो इसी से हम कह सकते हैं कि यहां पर जो है इसका कोई भी रियल सॉल्यूशन नहीं है। हम इसे डेफिनेटली थोड़ी देर में प्रूफ कर देंगे कि इसका कोई रियल सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि यहां x का वैल्यू कुछ भी डाल दें ये 1 ही बनेगा, अर्थात ये 2 के इक्वल नहीं होने वाला है। तो फिर यहां पर जो है अगर हम दोनों ही तरफ नेचुरल लॉग ले लेते हैं तो देखिए यहां से ये क्या बन जाएगा। तो यहां से हो जाएगा ये ln 1 पावर x इक्वल टू ln 2। तो अब यहां से अगर देखें तो ये जो x है ये यहां इधर चलाएगा, तो फिर यहां से ये बन जाएगा x इंटू ln 1 इक्वल टू यहां पर ये जो ln 2 है ये। तो अगर देखें ये जो ln 1 है नेचुरल लॉग ऑफ 1, इसका वैल्यू यहां पर जो है 0 होता है, तो यहां हो जाएगा x इंटू 0 इक्वल टू ये देखें ये हो गया है ln 2। तो फिर ऑब्वियसली ये 0 इक्वल टू यहां देखें ये हो गया नेचुरल लॉग ऑफ 2। तो क्या नेचुरल लॉग ऑफ 2 इसका वैल्यू क्या 0 होता है? नहीं 0 होता है ना, इसका तो एक डेफिनेट वैल्यू होगा, ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता है। तो फिर यहां से हम कह सकते हैं कि इसका कोई भी रियल सॉल्यूशन नहीं है। सो हम कह सकते हैं नो रियल सॉल्यूशन, नो रियल सॉल्यूशन। तो अब यहां पर जो है हम इसका जो है कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन पता करेंगे, क्योंकि रियल सॉल्यूशन तो नहीं है, तो हम यहां से अब कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन पता करेंगे। तो उसके लिए जो है हम यहां यूज करने वाले हैं आइलर्स फार्मूला। वो क्या है? वो ये है कि e की पावर i थीटा इक्वल टू होता है यहां पर कोसाइन ऑफ थीटा कॉस थीटा प्लस आई साइन ऑफ थीटा के। यहां ये जो आपको आई दिख रहा है ये इमेजिनरी नंबर है, जिसे हम आयोटा भी कहते हैं, तो ये आई। तो अब यहां पर जो है अगर मैं थीटा के जगह पर 0 ले लेता हूं, सो अगर मैं थीटा इक्वल टू 0 कंसीडर करता हूं तो ये क्या बन जाएगा? देखें यहां से ये हम कह सकते हैं कि बन जाएगा e की पावर i इंटू 0 हो गया। अब ये इक्वल हो जाएगा यहां पर cos 0 प्लस i साइन 0। तो यहां देखिए आप, तो cos 0 का वैल्यू क्या होता है? cos 0 का वैल्यू यहां पर 1 होता है और sin 0 का वैल्यू यहां पर 0 हो जाएगा, तो 1 प्लस 0 ये इक्वल हो जाएगा यहां पर 1 के। तो ये हो गया 1 के। और वैसे भी देखें यहां e की पावर 0 हो जाएगा, तो e की पावर 0 का वैल्यू यहां पर 1 होता है, तो इस तरह से हमें यहां 1 मिल गया है। तो अगर हम यहां जनरलाइज्ड वर्जन में कहें तो देखें अगर हम ये कहते हैं कि जो थीटा है ये थीटा, अगर मैं यहां पे मैं कहता हूं कि ये है यहां पर 2k पाई के, 2k पाई के, यहां ये जो k है ये k जो है यहां ये इंटीजर से है और ये नॉन जीरो इंटीजर्स है, अर्थात k का जो वैल्यू होगा ये यहां 1 2 3 इस तरह से होगा। तो अब यहां पर अगर मैं इस वैल्यू को थीटा के जगह पर जो है 2k पाई यहां इंसर्ट करता हूं तो देखिए ये क्या बन जाएगा। तो इससे आगे देखिए यहां से ये बन जाएगा e की पावर i, थीटा की जगह पर क्या आ गया i इंटू 2k पाई इक्वल टू कोसाइन ऑफ
2k पाई और यहां से हो जाएगा प्लस आई साइन 2k पाई। तो यहां से अगर आप देखें तो अगर मैं k का वैल्यू यहां पर 1 ले लेता हूं तो देखिए हमें क्या मिलने वाला है। सो अगर मैं k इक्वल टू यहां पर 1 लेके चलता हूं तो ये क्या बनेगा, यहां से ये बन जाएगा e की पावर i इंटू 2 k के जगह पर तो 1 हो गया तो ये हो जाएगा 2 पाई इक्वल टू यहां पर हो जाएगा ये कोसाइन ऑफ 2 पाई प्लस आई साइन ऑफ 2 पाई। तो ऑब्वियसली कॉस 2 पाई का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है और साइन 2 पाई का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो 1 प्लस 0 इक्वल टू यहां पर ये हो गया 1 के इक्वल 1 हो गया। सिमिलरली अगर मैं यहां k का वैल्यू 2 ले लेता हूं तब क्या बनेगा, ये अगर मैं यहां पर k की जगह पर 2 ले लेता हूं तो ये क्या बन जाएगा e की पावर i इंटू यहां जैसे ही 2 लिखेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 2 मतलब 4 पाई। सो ये हो गया i इंटू 4 पाई इक्वल टू कोसाइन ऑफ 4 पाई प्लस आई साइन ऑफ 4 पाई। तो कोसाइन ऑफ 4 पाई का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है और इसका वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो 1 प्लस 0 मतलब ये क्या बन गया, 1 बन गया। तो इसका भी वैल्यू देख ले यहां पर ये 1 ही आ रहा है। सिमिलरली अगर आप यहां पर जो है k का वैल्यू 3 ले लेते हैं तब क्या बनेगा, देखें ये हो जाएगा e की पावर, जैसे यहां 3 लिखेंगे तो ये हो जाएगा i इंटू 6 पाई इक्वल टू कोसाइन ऑफ 6 पाई i इंटू साइन यहां हो जाएगा 6 पाई। तो यहां भी देख लें इसका वैल्यू 1 होगा कोसाइन ऑफ 6 पाई और इसका साइन ऑफ 6 पाई का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो 1 प्लस 0 इक्वल टू ये 1 ही देगा। तो यहां पर ये 1 होगा। तो इस तरह से जो है आप हमेशा जो है अगर k का वैल्यू यहाँ 1 2 3 4 5 इस तरह से हुआ, पॉजिटिव इंटीजर से हुआ, तो हमेशा जो है इसका जो वैल्यू है वो 1 ही आने वाला है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि e की पावर i इंटू 2k पाई का वैल्यू जो है वो हमेशा यहाँ पर 1 ही होगा, पर शर्त यही है कि जहाँ पे k जो है इसका वैल्यू होना चाहिए 1 2 3 इस तरह से इसका वैल्यू होना चाहिए, अर्थात जो k है ये एक यहाँ इंटीजर से होना चाहिए, k एक इंटीजर से है। तो अब देखिए, अब अगर आप देखिए यहाँ पर जो है 1 के बराबर कौन है, ये है। तो अब जो हमें इक्वेशन दिया गया था, हमें क्या दिया गया था, हमें यहाँ पर ये दिया गया था। तो अगर मैं इस इक्वेशन में 1 के जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पर 1 के जगह पर ये लिख सकता हूं मैं। तो क्या बन जाएगा, यहां से आगे देखें, यहां से ये बन जाएगा e की पावर i इंटू 2k पाई और इसका पावर यहां पर हो गया ये x इक्वल टू यहां पर क्या हो गया 2। और यहां पर हम क्या करेंगे, दोनों ही साइड यहां पर हम नेचुरल लॉग ले लेंगे। तो यहां से ये बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ e की पावर i इंटू यहां पर ये हो गया 2k पाई x इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ यहां पर ये 2। तो इससे आगे देखिए हम कह सकते हैं कि ये हो जाएगा यहाँ पर i इंटू 2k पाई x इंटू यहाँ पर ये जो नेचुरल लॉग ऑफ e है
ये हो गया यहाँ पर नेचुरल लॉग ऑफ 2 के, और ln e नेचुरल लॉग ऑफ e का वैल्यू यहाँ पर 1 बन जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा ये i इंटू 2k पाई x इक्वल टू ln 2, और हमें x का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि जो x होगा ये बराबर होगा नेचुरल लॉग ऑफ 2 डिवाइडेड बाय, यहाँ से ये आ जाएगा i इंटू 2k पाई। तो यहाँ अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में i से आयोटा से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये i इंटू आई, ये आई स्क्वायर हो जाएगा, अर्थात इसका वैल्यू यहाँ पे -1 बन जाएगा। तो यहाँ से x जो है ये बराबर हो जाएगा माइनस ln 2 इंटू आई डिवाइडेड बाय यहाँ हो जाएगा ये 2k पाई के। तो फिर यहाँ पर जो है हमें ये x का वैल्यू मिला। सो इस तरह से हमें यहाँ पर देख ले कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन मिला है। तो फिर यहाँ ध्यान रखें कि ये जो है k जो है ये k यह एक इंटीजर है, और k जो है ये नॉन जीरो इंटीजर है, अर्थात k का वैल्यू यहाँ 1 2 3 इस तरह से होना चाहिए। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। देखिए इस चैनल पर ऐसे ही चैलेंजिंग मैथमेटिक्स के वीडियो अपलोड किए जाते हैं। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही साथ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ। तो तब तक के लिए पढ़ते रहें, खुश रहें, गुड बाय।